हर हर महादेव। आज का पाठ दिल्ली, यूपी, हरियाणा के लिए खास है। इक्कीस तारीख से सावन शुरू हो रहा और कांवरिया भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं हरिद्वार जाने के लिए, कांवर लेने के लिए, कांवर मेले के लिए। धर्म के नाम पर अधर्म की बाढ़, और बाढ़ चाहे दूध की, घी, दही, अमृत की क्यों ना हो, बाढ़ तो बाढ़ है, सबको बहा के ले जाती है। जैसे हाथरस में बहा कर ले गई, कितनी मौत हो गई भेड़ चाल से, बाढ़ भेड़ चाल की। महात्मा के पीछे अब तो मीडिया ऐसे लग गई कि राई का पहाड़ का राई बनाकर छोड़ेगी। पहले क्या मीडिया पत्रकार मामा के घर गए थे जो पहले उसको नहीं खंगाला? यदि पहले खंगाल लिया होता तो इतनी मौतें तो ना होती। और बाढ़ तो बाढ़ है, ये भेड़ चाल है, इसे हमें रोकना होगा। इस पे हमें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। निठल्ले भंगेड़ी नशेड़ी माता पिता की मानते नहीं और अपने आप को चमकाने के लिए चल देते हैं कांवर लेने। और खबर आती है पैर फिसला, घटना घट गई, ट्रक ने कुचल दिए, गंग नहर में बह गए, नहाती बार बह गए, डीजे पर डांस करते मेरे कंठ लग गया। इतने हर रोज इतनी घटना घट जाती हैं। जो श्रद्धालु भोले जाते हैं उनकी व्यवस्था खराब, प्रशासन की व्यवस्था खराब। और ये बाढ़ है, ये ले डूबेगी। अभी से हम सबको इस पर रोकना चाहिए। इसे श्रद्धालु ही जाते अच्छे लगते हैं, उन्हीं को भोले बाबा उन्हीं के जल को मंजूर करते हैं। बाबा एक मटकी जल में खुश होते हैं, ये के कुंटल के जो लाद कर ला रहे ना, इनसे बाबा कभी खुश नहीं होंगे। यदि आपको चमकना ही है और चमकने के लिए ये इतना प्रयास कर रहे हो तो भोले बाबा के मंदिर में सेवा करिए। कभी एक लोटे जल से कभी शंकर भगवान को नहलाया है पूरी साल में? शर्म आनी चाहिए हम सबको। कभी 1 रुपया दान दिया है भोले बाबा के मंदिर में? कांवर मेले की इतनी व्यवस्था खराब करने के लिए क्यों जाते हो? कुछ खर्चा नहीं होता, सब सुविधा फ्री में है। और योगी सरकार ने तो इतनी अच्छी सुविधा कर दी, उत्तराखंड से लेके पूरा महादेव मंदिर तक लाइट लग रही हैं, जनरेटर लग रहे हैं, पानी की व्यवस्था, सोने के लिए गद्दे, टेंट, अच्छे से चकाचक सब जगह भंडारा हो रहा है। वो भोले थे जिस समय कांवर लाते थे। आप कहोगे तुम्हें क्या पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि पूरा महादेव मेरे गांव के ही पास में पड़ता है। और जो भी कांवर आती थी वो मेरे उकसिया गांव सबसे लास्ट पड़ता था। पूरा महादेव और उत्तराखंड के बीच में वो ही एक रास्ता था। और जो कांवर होती थी, श्रद्धालु होते थे, वो इतनी कष्ट भरी कहानी सुनाया करते थे कि उनकी कांवर को खंडित किया जाता था। उनकी कांवर में मांस की हड्डियां रख देते थे। इतनी दूर से वो पैदल चल के। आज भंडारे, आज सब सुविधा, उस समय कोई सुविधा नहीं थी। कोई सुविधा उस समय भोलों के लिए कुछ नहीं था। बस 2-4 श्रद्धालु ही गांव गैल ऐसे होते थे जो उनको रहने खाने की कुछ व्यवस्था कर देते थे। वो भोले थे।
अपने इस तन पे इतना कष्ट पाकर भोले बाबा को एक इतना सा जल लाकर चढ़ाते थे। और आज एक धर्म के नाम पर अधर्म की बाढ़ है। इस बाढ़ को युवा पीढ़ी ही रोक सकेगी। कोई सी किताब में डाक कावड़ लाने की तो कुछ लिखा ही नहीं है, पर डाक कावड़ लेने जा रहे, भगलो 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 भगलो, अगले को भी परेशानी, खुद भी परेशान। कितनी व्यवस्था खराब होती है। पूरे साल तो एक लोटा जल बाबा भोले के पास लेके जाते तक नहीं, और आप भगलो ही भगलो, भगलो भगलो में भग जाओगे, कुछ हाथ पल्ले लगेगा नहीं। आपसे विनती है, इस पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस पे ध्यान देने की अब जरूरत है। यदि अब आपने ध्यान नहीं दिया, इसको नहीं रोका, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा एक दिन। और हादसे में ना जाने कितने श्रद्धालु चले जाएं। अभी आप सभी से हाथ जोड़कर कृष्ण कसाना की ये विनती है कि बाबा को मनाइए, कोई मना नहीं। बाबा खुद चमका देंगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। हर हर महादेव। बुरा लगे तो लगे।